हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में हम लोग सीखेंगे कि एल्किल हैलाइड का किस तरीके से रिएक्शन होती है और इस एल्किल हैलाइड में किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा, किस तरीके का इसका मैकेनिज्म होगा, पूरा बेसिक वे से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन किस तरीके से है, तो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, हम लोग एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी रिएक्शन नॉर्मल। तो हम किससे कराएंगे इसकी? फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले जनरल सी एल्कीन ले लेते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक जनरल सी एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे हाइड्रोजन एसिड के साथ में। किसके साथ में कराएंगे? हाइड्रोजन एसिड के साथ में हम लोग कराएंगे जनरल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड के साथ में। अब हमें देखना यह होगा कि जो आपके सामने एसिड हैलाइड है ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि HX है क्या, इसका क्या वैल्यू हो सकता है। ये आपके पास जो हाइड्रोजन एसिड है इसका वैल्यू HI भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? HI भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोजन एसिड है ये हाइड्रोजन एसिड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एसिड ब्रेक हो जाएगा। और किस में ब्रेक होगा? हाइड्रोजन आयन प्लस XN आयन, हेटेरोटॉपिक फ्यूजन होगा इसका। समझ पा रहे हैं? तो अब ये आपके सामने जो हाइड्रोजन आयन दिख रहा है ये बेटा आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। ये आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है और ये आपके सामने XN आयन दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस एल्कीन पर, ये आपके सामने जो एल्कीन दिख रही है इस एल्कीन पर हाइड्रोजन आयन पहले रिएक्ट करेगा कि XN आयन रिएक्ट करेगा? बहुत बड़ी बात है, समझिएगा। ये आपके सामने ये जो दिख रहा है आपके इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा, इस पर अटैक करेगा कि XN आयन इस पर रिएक्ट करेगा। अगर वो करेगा तो किस कार्बन एटम पर करेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो XN आयन है ये इन दोनों कार्बन में से किसी पर रिएक्ट नहीं करेगा। इन दोनों कार्बनों में से किसी पर रिएक्ट नहीं करेगा। इसका क्या रीजन है कि ये इन दोनों कार्बनों पर रिएक्ट नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर ये है कि ये ऑलरेडी इस पर एनायनिक चार्ज है। कैसा चार्ज है? इस पर ऑलरेडी एनायनिक चार्ज है और इस पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर वैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। क्या है? इन दोनों कार्बनों पर, इस पर और इस पर, दोनों कार्बनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। सो ये इस पर अटैक नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। गलती इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी जब ये इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो आपस में रिपेल करेंगे।
क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल ही इन दोनों कार्बनों में से अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा कि इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो हमारे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही है। हो सकता है कि इस कार्बन पर अटैक करे और हो सकता है कि इस कार्बन पर अटैक करे। तो फर्स्ट केस क्या बनता है आपके सामने, फर्स्ट केस ये है कि हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो जैसे इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट हो जाएंगे और इस पे चार्ज आ जाएगा, कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर हमारे पास नई क्वेश्चन जो बनकर के तैयार होगी वो कैसी होगी, आइए समझते हैं। तो RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक मिनट, RCH और इसके साथ में इसने अटैक कर लिया तो ये बन गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है, सेकंड केस इसका क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक करे और जब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ये इस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी आपके सामने, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये। तो आपने देखा कि आपके सामने दो तरीके के कार्बोकेटायन मिले, एक तो कार्बोकेटायन ये मिला है, कार्बोकेटायन, एक कार्बोकेटायन ये मिला है और एक कार्बोकेटायन ये बना है, कार्बोकेटायन। दो तरीके के आपको कार्बोकेटायन मिल रहे हैं, दो तरीके के आपके पास कार्बोकेटायन मिल रहे हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। अब आप ये भी देखें कि किस तरीके का कार्बोकेटायन है। ये देखिए ये कार्बोकेटायन कौन सा है, ये क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन एटम से ही अटैच है इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इसको देखें ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, मैं आपको बता दूं, 3rd डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायनिक कौन होता है, 3 डिग्री, देन 2nd डिग्री और ये आपका 1st डिग्री, 1 डिग्री। समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। और ये वाला आपका जो बना है, ये वाला आपका जो बना है ये माइनर प्रोडक्ट बना, माइनर प्रोडक्ट बना, माइनर प्रोडक्ट बना। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला मोर स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है और ये वाला कैसा है, लेस स्टेबल है। पहले वाला मोर स्टेबल है और सेकंड वाला लेस स्टेबल है। तो अब इसके बाद क्या होगा समझते हैं। अब आपके पास ये जो आपका एन आयन है, अब ये क्या करेगा, एन आयन इस पर रिएक्ट करेगा। ये पहले वाला देख लेते हैं, फर्स्ट केस वाला RCH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये क्या करेगा, ये आपका जो है, सॉरी ये है और हमने इस पे एन आयन, और एन आयन इस पर कार्बोकेटायन पर रिएक्ट कर देगा
तो बना लेगा आर सी एच सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन गया आपके पास, ये बन गया। तो ये कौन सा बना है? देखिए ये आपका इस कार्बन से ये और ये, मतलब ये हुआ कि ये आपका सेकेंडरी बना है। कौन सा बना है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बना है। एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बना है। कौन सा बना है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब सेकेंड केस वाला क्या होगा? सेकेंड केस वाला ये है कि आर CH2 तो अब ये कौन सा बना है? आर CH2 ये बन गया। ये बना है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर से समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इस प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में हमने सीखा फ्रॉम एल्कीन से, तो हमने कोई जर्नल से एल्कीन ले लिया, और इस पर रिएक्ट करने आ गया हैलोजन एसिड। और हैलोजन एसिड क्या हो सकता है? इसकी जगह एक्स की वैल्यू ये कुछ भी हो सकती है। अब क्या हुआ कि ये आपका ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें एक आपका हाइड्रोजन आयन और एक्स आयन में ब्रेकडाउन हो गया। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या उठता है? क्वेश्चन आपके सामने ये उठता है कि इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर रिएक्ट करने जाएगा कि आपका XN आयन रिएक्ट करने जाएगा? तो XN आयन कभी रिएक्ट कर ही नहीं सकता है। रीजन क्या है? कि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के रीजन से ये इस पे अटैक नहीं करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, सो ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाइड्रोजन आपका जो आयन है, आई मींस इलेक्ट्रोफाइल, ये किस कार्बन एटम पर अटैक करेगा? तो हो सकता है कि इस पर भी अटैक करे, हो सकता है कि इस पर भी अटैक करे। तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास। तो दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी को हम लोग देखेंगे। और देखा भी कि क्या देखा कि हमने मान लिया कि इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस पर शिफ्ट हो गए और दूसरे पर आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ पा रहे? और वन टाइम इसने इस कार्बन पर अटैक किया, तो इस पे आ गए पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे? तो आपके सामने इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब देखिए जो कार्बोकैटायनिक का फॉर्मेशन होता है उसमें एक्चुअल में रीअरेंजमेंट की व्यवस्था होती है। यदि उसका रीअरेंजमेंट करने पर क्या होता है कि उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो इसको हम एज ए एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। आइए हमने एक एग्जांपल ले लिया, और एग्जांपल कौन सा है देखते हैं। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमने कोई एक एल्कीन ले लिया, और वही प्रोसेस है कि हमें कराना है रिएक्शन इसके साथ में। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका HCl ब्रेकडाउन होगा, किसमें होगा? हाइड्रोजन प्लस आयन एंड Cl आयन में। अब देखिए Cl आयन तो इस पे तो अटैक करेगा नहीं, करेगा कौन? ये करेगा। तो किस पे करेगा? हो सकता है कि इस पे करे, हो सकता है इस पे करे। तो हमारे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटी आ रही है। तो हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो जैसे इस पर अटैक करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपके सामने किस तरीके की इक्वेशन बनेगी, आइए समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH केटायन CH3।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3, CH3, ये आपके सामने बना है। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके का कार्बोकेटायन है। ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये इस कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन ये आपके सामने 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और हम मान लें कि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसे करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, हमारे पास इस तरीके का बन गया। देख पा रहे हैं आप, फिर समझ लीजिएगा। ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा एक एग्जांपल लिया था हमने, तो ये आपका कोई एल्कीन है और इस एल्कीन के साथ में HCl ने रिएक्ट किया, तो सबसे पहले HCl का ब्रेक डाउन होगा, ये किसमें, हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl N आयन में ब्रेक हो गया। तो अब क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है कि इस कार्बन पे अटैक करे, हो सकता है कि इस कार्बन पे अटैक करे। हमने मान लिया कि पहले इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो जैसे इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं, तो ये इस पे अटैक किया तो इसने क्या बना लिया, इस तरीके का बना लिया। अब ये किस तरीके का हमारे पास कार्बोकेटायन बना है, हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। अब सेकंड केस पे क्या है, सेकंड केस पे ये है कि हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन से अटैक कर रहा है, इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो जैसे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास ये इस तरीके का बनेगा और ये वाला आपका टूट जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास किस तरीके का आ गया, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन आ गया, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन आ चुका है। कैसा आ चुका है, प्राइमरी कार्बोकेटायन आ चुका है। अब क्या करना है, हमने आपको बताया भी कि इसमें ये आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटायन बन चुका है। अब इस प्राइमरी कार्बोकेटायन में आप ये देख लो कि क्या इससे ज्यादा भी कोई स्टेबल हो सकता है। सेकेंडरी का आपका ये जो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, तो क्या इससे ज्यादा भी स्टेबल हो सकता है, इससे ज्यादा भी क्या स्टेबल हो सकता है। तो इस पे आप सर्च करो कि क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन से भी क्या ज्यादा स्टेबल हो सकता है, मे बी पॉसिबल। आइए समझते हैं। अब करें क्या कि ये वाला आपका जो हाइड्राइड है, ये वाला आपका जो हाइड्राइड है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। इस वाले कार्बन पर हमने मान लिया, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, तो ये क्या होगा कि ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाता है। तो ये हाइड्राइड इस पर शिफ्ट हो गया, तो आपके सामने किस तरीके का दिखेगा, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। देखिए जो कार्बोकेटायनिक होता है, कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट होने के बाद उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, सो इसलिए रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। समझ पा रहे हैं। तो अब आपके सामने नया किस तरीके से दिखाई देगा, आइए समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, ये आपके सामने इस तरीके की अब नई क्वेश्चन बनी। अब जरा देखो, इस पर आप नजर डालें तो अब ये कौन सा बन गया, अब ये कौन सा बन गया, देखो अब ये आपका कौन सा है, ये कार्बोकेटायन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इस
इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, तो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है, कार्बोकेटायन। यहां पर हमको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल रहा है। तो अब क्या होगा कि आपका जो XN आयन था, क्लोराइड आयन था, इसका नाम पड़ गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसमें क्या होगा कि वही आपके पास क्लोराइड आयन आएगा। कौन आएगा? क्लोराइड आयन आएगा। तो अब आपके पास किस तरीके की क्वेश्चन बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब देखिए, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन चुका है। कौन सा बन चुका है? मेजर प्रोडक्ट बन चुका है, मेजर प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई हो सकती थी? हमने मान के चलते कि हो सकता है कि इसको रीअरेंजमेंट ना होता, हाइड्राइड शिफ्टिंग ना होती, अगर डायरेक्टली इस पर ये आपका जो क्लोराइड आयन है इस पर अटैक करता, तो हमारे पास किस तरीके की नई क्वेश्चन बनती आकर के। तो हमारे पास नई क्वेश्चन किस तरीके की बनती आकर के, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। आइए समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर आ जाता। तो अब ये कौन सा बना? हमारे पास बना है माइनर प्रोडक्ट बना है। कौन सा बना है? माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से अब ये हमने क्या किया, ये हमने एल्किल हैलाइड में लिया। अब जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एरियल हैलाइड होता, हमारे पास कोई एरियल हैलाइड होता तो क्या करते? तो एरियल हैलाइड के लिए उसकी मैकेनिज्म समझने के लिए हम ही मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डबल सिंगल डबल सिंगल डबल CH डबल बॉन्ड CH CH2 इस तरीके का है हमारे पास। और हम मान लें इसमें कोई हाइड्रोजन एसिड है और वो रिएक्ट कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो वही है कि ये आपका जो हाइड्रोजन एसिड है ये ब्रेक होगा किस पे H प्लस और XN आयन, इन दोनों में से हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर वही आता है आपके सामने कि ये वाला अटैक करेगा कि ये वाला अटैक करेगा, तो ये तो अटैक कर ही नहीं सकता है, ये अटैक नहीं कर सकता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही वाला अटैक करेगा। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और जब बिहेव करेगा तो हो सकता है इस कार्बन पे अटैक करे, हो सकता है इस कार्बन पे अटैक करे। तो हम मान लेते हैं कि ये इसने इस वाले कार्बन पे अटैक कर दिया, तो आपके सामने नई क्वेश्चन क्या बन करके तैयार होगी, आइए समझते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके सामने प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये होना चाहिए एक्चुअल में। तो ये CH3 हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास देखिए प्लस सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। समझ पा रहे हैं? तो ये ज्यादा स्टेबल है,
क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। देखिएगा प्लस सिंगल डबल, तो ये मोर स्टेबल है, आपके पास मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। और ये हम मान के चलते हैं कि हो सकता है कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करता। अच्छा, पहले तो इसने इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक करे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर दूसरी वाली क्या बनेगा, समझ लेते हैं इसको भी। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो जैसे करेगा तो CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3, ये माइनर प्रोडक्ट बना आपके पास। कौन सा बना, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। अब क्या होगा, अब इस पे वही वाला आपका एनायन आएगा, तो ये एनायन इस पे अटैक कर देगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पर ये अटैच हो गया। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए इसको रीअरेंजमेंट करने की नीड नहीं है, इसको रीअरेंजमेंट करने की नीड नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये निकल करके आया कि ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और ऐसी कंडीशन पर ये वाला देखिएगा, जो सेकंड आपके पास जो माइनर बना था उसमें क्या होगा, इस पे इसके साथ अटैक कर लेगा। रिंग बना लेता हूं मैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये आपके पास बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। तो इस तरीके से ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका एरियल हाइलाइट का फॉर्मेशन हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।